और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो जनता के सेवा में काम आती है। भाइयों बहनों, जो दिन रात मुझे गाली देते हैं, बड़ी नई नई गालियां खोजते रहते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, अगर आप मोदी को कितनी ही गालियां दीजिए, हम हजम कर जाएंगे। भाजपा को गाली दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है, हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं। लेकिन अगर तेलंगाना के लोगों को गाली दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यहां के लोगों के सपनों से खिलवाड़ किया तो मुकाबला बहुत रंगीन हो जाएगा, समझ लीजिए। भाइयों बहनों, मोदी और भाजपा को गाली देने से अगर तेलंगाना का भला होता है तो देते रहिए, अगर यहां के लोगों की सुख सुविधा बढ़ती है देते रहिए, ईज ऑफ लिविंग होता है देते रहिए। मोदी और भाजपा को गाली देकर अगर तेलंगाना के किसान समृद्ध होते हैं तो जरूर दीजिए गाली। आज तेलंगाना के किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आप खुद इस बात के साक्षी है कि यहां के हल्दी किसानों को सरकार ने किस हाल छोड़ दिया है। आप इस बात के साक्षी है कि यहां विकास के रास्ते में किस तरह लगातार रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मैं आज तेलंगाना के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं, भाजपा तेलंगाना में पॉजिटिव एजेंडा के साथ आ रही है। हम मिलकर यहां विकास की नई गाथा लिखेंगे। साथियों, तेलंगाना, हैदराबाद मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। 2013 में मैं नव भारत युवा भेरी उसमें शामिल होने आया था। उस वक्त में अपनी पार्टी का पीएम उम्मीदवार भी नहीं था, मैं सिर्फ एक सीएम और प्रचार समिति का प्रमुख था। लेकिन जो स्नेह आप लोगों ने मुझे दिया, हैदराबाद ने दिया, तेलंगाना ने दिया, वो हिंदुस्तान के लिए ये टर्निंग पॉइंट बन गया था। और मैं कभी आपके उस प्यार को भूल नहीं सकता हूं, और मैं आपके इस प्यार को ब्याज समेत लौटाता रहता हूं, लौटाता रहूंगा, विकास करके लौटाता रहूंगा। भाइयों, तब मैंने कहा था कि हमारी सरकार इंडिया फर्स्ट के विजन और संविधान को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। और सरकार बनाने के बाद हम निरंतर उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। बीते 8 वर्षों में देश ने सुशासन का एक नया रूप देखा है। पहली बार देश की जनता को लग रहा है कि गरीब की हर जरूरत सरकार की प्राथमिकता बन गई है। यही कारण है कि जब 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया तो केंद्र सरकार ने गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। पूरे देश में गरीब भूखा ना सोए, इसलिए अभी तक केंद्र सरकार 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। इससे तेलंगाना के भी लगभग 2 करोड़ साथियों को मुफ्त राशन मिल रहा है।
गरीब के जीवन की सुरक्षा हो, इसलिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हमने मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई। केंद्र सरकार हर लाभार्थी तक पहुंचने की अप्रोच के साथ काम कर रही है, सैचुरेशन के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि तेलंगाना में यहां की सरकार को गरीब के लिए होने वाले विकास कार्यों में परेशानी है। केंद्र सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद यहां की सरकार ने पीएम आवास योजना के घर बनाने में रोड़े अटका दिए। देश भर में पीएम आवास योजना के 3 करोड़ घर गरीबों को बनाकर हम दे चुके हैं। उनके सिर पर पक्की छत हो गई है, लेकिन तेलंगाना के गरीबों से ये सुख भी यहां की सरकार ने छीन लिया। कहां ये लोग 2 BHK फ्लैट देने वाले थे, कहां पीएम आवास के घर भी नहीं बनने दिए। मैं जानता हूं तेलंगाना के लोग इस अपराध को कभी माफ नहीं करेंगे। साथियों, आज तेलंगाना पॉजिटिविटी चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा दे सकती है। तेलंगाना के लोग ये समझ रहे हैं, इसलिए यहां बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। और आज जो तेलंगाना में सबको दिख रहा है, ये बीते 8 वर्षों में पूरे देश का ट्रेंड है। त्रिपुरा में बीजेपी की गिनती नहीं होती थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, जनता के मुद्दों को उठाया, आज वहां बीजेपी की मजबूत सरकार है। इसी तरह असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, इन सभी राज्यों में हम लोगों की सेवा में लगे रहे और जनता जनार्दन ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। अब तो बीजेपी की सरकारें जहां एक बार बन जाती है, वहां बार बार बीजेपी सरकार बन रही है। भाइयों बहनों, बीजेपी के प्रति ये विश्वास सुशासन के कारण है। वो सुशासन जिसके मूल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का प्रण है। बीजेपी वो पार्टी है जो युवाओं की पार्टी है, गरीब के हित में सरकार चलाती है। अब तेलंगाना में भी हमें भाजपा को निरंतर मजबूत करना है। तेलंगाना को भ्रष्टाचार और परिवार के शिकंजे से मुक्त करना हमारा कर्तव्य है। मुझे भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और आपका ये जो जुस्सा मैं देख रहा हूं, मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपकी निष्ठा को नमन करते हुए मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।